नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में स्मार्ट मीटर पर सियासत स्मार्ट हो रही है? क्या वाकई में स्मार्ट मीटर कंज्यूमर फ्रेंडली है? क्या वाकई में स्मार्ट मीटर के जरिए 2 पैसों की उपभोक्ता को बचत हो? क्या वाकई में स्मार्ट मीटर के जरिए जिंदगी आसान हो? या स्मार्ट मीटर एक स्कैम है जिसके जरिए एक्स्ट्रा रीडिंग होगी, कॉमन मैन परेशान होगा, खपत से ज्यादा बिल आएगा? इन दोनों के बीच में सियासत चल रही है और ये सदन के अंदर जमकर चल रही है। कमाल की बात यह है कि जिस स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को कांग्रेस लेकर आई उसको बीजेपी एग्जीक्यूट कर रही है और स्थिति है कि बीजेपी उसको एग्जीक्यूट कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि इसको रोक दीजिए। क्या वाकई में सरकार बदलने के साथ नजरिया बदलता है और नजरिया बदलने के बाद सियासत करने का तरीका भी? आज बात इसी मुद्दे पर कि स्मार्ट मीटर पर रार और तकरार क्या वाकई में आगे भी जारी रहेगी, और अगर स्मार्ट मीटर कंज्यूमर फ्रेंडली है तो क्यों नहीं बदला जा रहा, और अगर ये कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है तो जहां इंस्टॉल हो चुके हैं क्या वहां वापस पुराने मीटर्स को लगाया जाए? आज बात इसी। स्मार्ट मीटर की योजना प्रदेश में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय किया गया था कि हम स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है। क्या वाकई में कॉमन मैन के लिए समझना बेहद मुश्किल हो चला है कि स्मार्ट मीटर उसके लिए फायदे का सौदा या घाटे का सौदा है? क्योंकि जो कांग्रेस इसको लेकर आई वो अब विरोध कर रही है, सदन में भी और सड़क पर भी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और हमारे साथ राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अमित मल्होत्रा जी भी है। शुरुआत करना चाहेंगे प्रतीक जी आपके साथ। क्या ये सच नहीं कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को कांग्रेस लेकर आई और कैबिनेट के अंदर मंजूरी इसको दी गई? देखिए विजेंद्र भाई, 21 मार्च 2022 को जैसे अभी सदन में भी बताया जा रहा था कि कैबिनेट में एक मीमो के जरिए एक्सेप्ट किया गया था, बिल्कुल किया गया था, लेकिन वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और उस पायलट प्रोजेक्ट में 3 या 4 साल के अंदर लगभग सिर्फ 5.5 लाख मीटर ही लगे थे। और आप ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे हाथ में ये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वर्क ऑर्डर है 27/8/2024, मतलब अगले साल का, बीजेपी की सरकार का। उसके अंदर इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी किया है, ये रहा लेटर। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार लेकर के आई थी और हमारी सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया? और ये वर्क ऑर्डर जब जारी किया गया, जब जीनस पावर लिमिटेड को गोवा की सरकार ने 5 अगस्त को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो ये जो वर्क ऑर्डर है ये वैसे ही नल एंड वॉइड होना चाहिए। अब इस वर्क ऑर्डर का जो रेफरेंस है उसके अंदर देखिए एक बड़े मजेदार बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशूड फॉर स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। और हम ये बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि अभी तो ये पोस्टपेड लिया जा रहा है, लेकिन इसको फ्यूचर के अंदर प्रीपेड कर दिया जाएगा। पहले आप पैसे दीजिए, उसके बाद आपके घर के अंदर बिजली आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। ये 29/6/2025 की मेरे पास खबर है कि सामान्य से तेज चल रहा है स्मार्ट मीटर। जिन घरों में पहले रोज 8 से 10 यूनिट उपयोग होता था वो अब बढ़कर 10 से 11 हो गया है, 11 यूनिट हो गया है। इसमें देखिए एक और खबर है 24/6 की स्मार्ट मीटर दे रहा झटका, 15% तक बढ़कर आ रहे बिजली के बिल। तो जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर का एक नया तरीका और जनता के पैसों को जीनस पावर को देने का एक नया तरीका इजाद किया गया है और इसकी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम लगने नहीं देंगे। किस बात का? मैं वापस सवाल दोहराता हूं। विरोध इस बात का है कि प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसका विरोध है, या जो कंपनी लगा रही है उसका विरोध है? दोनों चीज का है, दोनों चीजों का विरोध है। क्योंकि स्मार्ट मीटर फिर आपने कैबिनेट में क्यों मंजूरी दी इसको? स्मार्ट मीटर लगाइए। हाँ, मैंने बताया कि हमने कोई भी चीज आती है उसको पहले पायलट प्रोजेक्ट करके उसको चेक किया जाता है ये फिजिबल है या नहीं है। तो हमको लगा फिजिबल नहीं है। 5 लाख घरों में लगा है। 5 कितने उपभोक्ता है पूरे राजस्थान के अंदर? 5 लाख में पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद हमें लगा जनता के फीडबैक आए उसमें लगा हमें फिजिबल नहीं है, हमने वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए। इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए और अभी 5 लाख आपके टाइम पर लग चुके थे।
5 लाख मीटर पूरे राजस्थान में, पूरे हाँ, राजस्थान आपके में कांग्रेस के टाइम में लग चुके हाँ, थे। और ऑप्शनल, वो भी और उस ऑप्शनल। दौरान क्या रिपोर्ट आई, रिपोर्ट निकालिए सर। भाई रिपोर्ट तो होगी ना आपके पास, उस रिपोर्ट जिसके आधार पर रोका गया। हाँ, 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 वो भी बता रहा हूँ ना। उस प्लीज, रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया कि जो स्मार्ट मीटर है, या तो उसके अंदर कुछ खामियां हैं, या रीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहा है, और उस समय भी जो स्मार्ट मीटर लगे थे वो भी ऑप्शनल थे। ऐसे जबरदस्ती नहीं कि आपके घर गए, पुराना मीटर हटा दिया, नया मीटर लगा दिया। ऑप्शनल, अगर किसी का बिजली मीटर अगर जल गया है, खराब हो गया है, तो जब नया लगना था तो उसमें भी ऑप्शन दिया गया था जनता को कि आपको स्मार्ट मीटर लगाना है या आपको इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना है। तो जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीटर ऑप्ट किया था उसका इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा, और जिसने स्मार्ट मीटर, हम ये कह रहे हैं अगर जनता को आपत्ति है, जिस तरीके से आपने देखा जैसलमेर के अंदर देखा, पुलिस के बीच में और महिलाओं के बीच में लाठी भट्टा जंग हुई, और जगह सब जगह विरोध हो रहे हैं, अगर जनता नहीं चाहती है तो आप क्यों कर रहे हैं? और इस वर्क ऑर्डर के अंदर ये जो बार बार नकार रहे हैं कि प्रीपेड नहीं है, इस वर्क ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। भाई इस पे तो वापस ही आऊंगा मैं, लेकिन जो 5 लाख आपके टाइम पर लगे, आपने ये भी रिपोर्ट तैयार कर ली कि भाई इन मीटर के अंदर गड़बड़ी है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, ये कंफर्म है ना कि आपने ये रिपोर्ट तैयार कर ली थी कि इन मीटर के अंदर गड़बड़ी है? ये कब की बात है सर? हाँ, बिल्कुल। ये कब की बात है? क्या हमारे 5 लाख को कांग्रेस ने रिप्लेस किया? पायलट प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ, पायलट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते होते जब खबरें आने लगी, तो पायलट प्रोजेक्ट जो 5 लाख लगे थे उसमें से कईयों ने मीटर बदलवा लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा लिए थे वापस इलेक्ट्रॉनिक, अगर उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो वापस हट करके इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए थे, और इसीलिए हमने वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया। मतलब आप कह रहे हैं 5 लाख रिप्लेस भी कर दिए थे आपने? 5 लाख पूरे नहीं, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा रिप्लेस हो चुके थे, जिनको कोई प्रॉब्लम थी उसके बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा अमित लिए। मल्होत्रा, क्या ये सच है? देखिए, जहां तक इसको रिप्लेस करने की बात प्रतीक भाई बता गए, तो मैं बताऊं आपको कि पहले जो पायलट प्रोजेक्ट में मीटर लगे थे वो प्रीपेड लगे थे, और सरकारी कर्मचारी उनके भी घरों पे लगाए गए थे उसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। प्रीपेड लगे थे? प्रीपेड लगे थे, प्रीपेड। और वो बाकायदा एक स्टेपनी के तौर पे लगे थे। उसको पूरी तरह इस तरीके से नहीं लगाया गया था कि भाई हम उसी से बिल बनाएंगे, लेकिन जब उसका बिल बना, बाकायदा ऑथेंटिकेट है, आप पता कर लीजिए, बिल प्रॉपर बना, टैरिफ एक्यूरेट आई। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोग कह रहे हैं साहब डिफेक्टिव हो जाता है, तो कोई भी चीज यदि डिफेक्टिव है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी हो सकता है, स्मार्ट मीटर भी हो सकता है। किसी को भी 100% सही कहना सही नहीं होता। नहीं, लेकिन जो प्रतीक भाई कह रहे हैं कि भाई आधे से ज्यादा में तो गड़बड़ी आई मीटर में, नहीं, ऐसी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट आज तक बिजली विभाग के किसी भी मीटिंग में नहीं रखी गई है सरकारी तौर पे कि स्मार्ट मीटर खराब है। यदि ऐसा होता, ये भी कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा हमने बदल भी दिए थे। नहीं, ऐसी जो मैं बता रहा हूं ना आपको कि प्रीपेड मीटर रखे गए थे, पर सरकार की जो पॉलिसी आई कि हमको प्रीपेड मीटर अभी सभी जगह इंस्टॉल नहीं करने, इसलिए उस चीज को वापस लिया गया। अब पूरे देश में 225 मिलियन प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करना आरडीएसएस स्कीम के तहत मंजूर हुआ है। यदि ये इतनी ज्यादा होता तो क्या पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन नहीं हो रहा होता? मैं आंदोलन की बात नहीं करता, आंदोलन सबका हक है, आप अच्छी चीज के लिए भी कर सकते हो और गलत चीज के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जहां तक इसकी एक्यूरेसी की बात है, आज आप एक ये कह सकते हो कि पिछले साल से आपका बिल ज्यादा आ गया है, तो हो सकता है आपके घर पे कोई अप्लायंसेस बढ़ गए हो, टैरिफ की रेट बढ़ गई है। हर 6 महीने में, साल भर में डिस्कॉम अपनी पिटीशन लगाता है आरईआरसी में और रेट बढ़ाता है, तो यूनिट। लेकिन जो यूनिट बढ़ती है, आप एट ए टाइम 2 मीटर लगाइए, एक स्मार्ट मीटर लगाइए, एक चेक मीटर लगाइए, यदि उसकी डिफरेंस यदि आता है फिर आप कहिए कि स्मार्ट मीटर गलत है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में लग गया, माननीय एमएलए के लग गया, मंत्री जी के लग गया, सरकारी कार्यालय में लग गया। यदि ये सही नहीं होता तो फिर इस जगह कैसे लोग बिल सरकारी दफ्तर का मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, मुझे कॉमन मैन से लेना देना है। नहीं, कॉमन मैन के स्पष्ट करना चाह रहा हूं। कॉमन मैन पहला के ये ना, कि कांग्रेस के टाइम में 5 लाख स्मार्ट मीटर लगे, हाँ या ना में बताइए अमित जी। ठीक है, क्या आधे से ज्यादा रिप्लेस हुए? नहीं हुए। क्या वो प्रीपेड मीटर थे? हाँ, उनमें जो प्रीपेड मीटर थे वो रिप्लेस हुए, जो प्रीपेड मीटर थे वो रिप्लेस हुए, और वो पॉलिसी नहीं, वो पॉलिसी डिसीजन था, क्योंकि उनको खाली सारे ही प्रीपेड लगे होंगे ना, वो तो 5 लाख सारे प्रीपेड नहीं लगे, जो जितने भी लगे वो सारे चेंज नहीं हुए। जो प्रीपेड मीटर सिर्फ उसको जांचने के लिए कि हमारी जो टैरिफ है वो सामान्य मीटर की तरह स्मार्ट मीटर में सही तरीके से आती है या नहीं आती है। 5 लाख में से कितने प्रीपेड मीटर लगे थे? 5 लाख में से कितने? ये तो मैं आंकड़ा आपको नहीं बता सकता कि 5 लाख में से कितने लगे थे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी मीटर लगे थे वो सारे चेंज नहीं हुए। और कोई तो परसेंटेज होगा ना भाई, 10%, 15%, 20%, कुछ तो होगा, या तो फिर पोस्ट पेड लगे होंगे उस टाइम। चलिए आप ये कहिए, ज्यादातर पोस्ट पेड लगे थे, ये सही है? हाँ, ज्यादातर पोस्ट पेड लगे थे, ये सही है जी। और वो सारे के सारे पायलट प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए नहीं था का कंपैरिजन के लिए, पुराने को हटाया गया था, नया लगाया गया था जी, ये भी सही है जी। ठीक।
मदन प्रजापति, क्या वाकई में इसको लेकर, क्योंकि एक कंपनी जो भी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, गोवा के अंदर वो ब्लैक लिस्टेड है, तो राजस्थान में ठेका क्यों? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, विजेंद्र इनका भी दूंगा, लेकिन आज की स्थिति जो सदन के अंदर हुई है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण तरह से नहीं निभा रही है और अपनी जिम्मेदारी से छोड़कर भाग रही है, मैदान छोड़ के भाग रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो अपने राज्य में 5 लाख मीटर लगाए। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक जी जो बोलते हैं, प्रतीक जी परफेक्ट राहुल गांधी की झूठ के शोरूम के परफेक्ट मटेरियल है, क्योंकि ये कोई तथ्यों के आधार पर नहीं बोलते हैं, ये बिना तथ्यों के आधार पर कुछ भी आता है उसको झूठ बोल देते हैं। मैं पूछ लेता हूं, इन्होंने कहा, मैं तो इन्हीं की भाषा में पूछ लेता हूं कि इन्होंने कहा कि हमने पायलट प्रोजेक्ट चला है। पायलट प्रोजेक्ट में 5 लाख मीटर नहीं लगते थे। अभी डिस्कॉम के उन्होंने भी कहा कि कुछ मीटर लगे थे जो प्रीपेड लगे थे, जिनको यह देखने के लिए लगाया गया था कि ये सही है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने जब उनके अंदर प्रॉब्लम आई, समस्याएं उत्पन्न हुई, तो हमने वापस ले लिए। मुझे चुनौती से कह रहा हूं कि तथ्यात्मक तरीके से कोई भी आदेश अशोक गहलोत जी की सरकार का हो जिसमें यह कहा गया हो कि स्मार्ट मीटर लगाना सही नहीं है, इसलिए इस आदेश को या इस योजना को हम बंद करते हैं, स्थगित करते हैं, या लगे हुए मीटरों को हम चेंज करते हैं, मैं आपके चैनल पे पूर्ण चुनौती से कहता हूं। लेकिन ये सत्य है, क्योंकि राहुल गांधी की जो झूठ की फैक्ट्री है उसके परफेक्ट मटेरियल प्रतीक है। दूसरी चीज, एक चीज और, आपने पूछा, एक कंपनी के लिए पूछा आपने, मैं बड़ी ईमानदारी से इनसे पूछता हूं कि जब इनकी फर्म बन रही थी उस टाइम पे किसने संशोधन किया? और ये संशोधन एक्ट 1998 के अंदर आईपीसी के अंतर्गत किसी भी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत 1998 के तहत हुई थी। इसके अंदर 22 जून 1923 में निविदा स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत बदलाव किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान डिस्कॉम ने 6 नवंबर 2023 को द्वितीय संशोधन किया, जिसके तहत किसी भी फर्म जो कि सिर्फ राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड होगी वो मान्य नहीं होगी, देश में कहीं पे भी ब्लैक लिस्टेड होगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, 6 नवंबर 2023, 22 नवंबर 2023 को यह किया और 6 नवंबर 2023 को संशोधन किया गया एक्ट के अंदर। तीसरी चीज, जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं, माना जाएगा जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड, जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड हो। तीसरी, जिस कंपनी की अभी ये गोवा में ब्लैक लिस्टेड की बात कर रहे हैं, वो गोवा में इसकी सिस्टर कंसल्ट थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस लगा और वो केस भी वापस ले लिया गया, उसको ब्लैक लिस्टेड से बाहर कर दिया गया, अभी नहीं 2024 के अंदर ही कर दिया गया था। तो ये भ्रम पैदा करके और सिर्फ भ्रम की राजनीति करते हैं, क्योंकि मुद्दा है नहीं। एक सेकंड, मैं पूरी करूं। आपने अच्छी बात कही भाई, एक पॉइंट पर बात करेंगे। प्रतीक, अब जरा बोलिए, अगर ये संशोधन भी भाई आप ही लेकर आए कि अगर कोई राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं है तो उसको आप टेंडर दे सकते हैं, ठेका दे सकते हैं, ये संशोधन भी आप ही लेकर आए, फिर क्यों विरोध है? भाई जैसे मोदी जी की फेंकने की आदत है वैसे इनकी भी। अरे भाई वो तो बता रहे हैं, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं भी बताऊंगा। आप मुझे आज भी टेंडर कई सारे पब्लिश होंगे अपने राजस्थान के वेबसाइटों पे, आप जाकर के देख लीजिए, अगर ऐसा कोई कानून भी हो तो जाकर के देख बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप टेंडर जाके खोल लीजिए। फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप टेंडर जाकर, मैं कह रहा हूं 7/3/2022 का विजेंद्र टेंडर कब किया? ठीक है, ये टेंडर कब किया? कब टेंडर किया? की जो टेंडर कब किया उसमें, हाँ मैं बता, कब किया? वो संशोधन बताइए वापस। 22 नवंबर 2023 में संशोधन किया। वर्क ऑर्डर कब दिया? इससे पहले 5 लाख स्मार्ट मीटर वर्क ऑर्डर कब दिया? सर एक प्रक्रिया है, मैं शुरू से प्रक्रिया बताता हूं आपको। 27 जुलाई 2021 निर्देश जारी किए गए। 21 मार्च 2022 को कार्य योजना को अनुमोदित स्वीकार किया गया, डीपीआर जिसको बोलते हैं, बनाई गई। 28 मार्च 2022 को आरईसी द्वारा अनुमोदन किया गया। तीनों जो कंपनियां हैं राजस्थान की, उनको 20 अगस्त 2022 को आरईसी द्वारा बोली दस्तावेज जारी किए गए। डिस्कॉम अध्यक्ष स्मार्ट मीटरों के लिए निविदाएं ने आमंत्रित की गई 6 जून 2023, जिसमें 10 निविदाएं आई गई। 3 निविदाएं, आगे बढ़िए, मैं आ रहा हूं। निविदाएं आमंत्रित की गई 16 जून 2023 को। बोली पूर्व बैठक की गई 27 जून 2023 को। बोली पूर्व संशोधन जो नियम बता रहा हूं 13 मार्च 2023 को। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 27 मार्च 2023 को। आचार संहिता लागू हुई 9 अक्टूबर 2023 को। आप हर चीज को वहीं से आदेश दिया। आपने ना 1 मिनट रुको,
आपने पहले क्या कहा? 22 नवंबर 2023 को संशोधन हुआ। अभी मार्च बता रहे हैं। किसका? 22 नवंबर 2023 संशोधन, अभी जिसमें कहा था। आपने ये कहा कि जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो यहां टेंडर कर सकते हैं। 22 नवंबर 2023। सर, ये तो- अक्टूबर 2023 में तो आचार संहिता लग गई थी। यस, फिर अभी कहां झूठ से बोल रहे आए? हैं ना। 22 नवंबर 2022 बता रहा हूं। सर, 23 बोला था 22 अभी 23 बोला था आपने। सर अभी चलो 23 त्रुटि बोला हो था। गई, अगर 22 है। अगर कोई भी चीज के अंदर विजेंद्र अरे जी भाई, प्रक्रिया वो 22 चलती है या आ रही 23 है, 90% दोबारा- प्रक्रिया पूरी दोबारा कर करवा गई, दीजिए। एक मिनट, पूरी कर ली ना, गई, ना, मदन जी, 90% मदन प्रक्रिया जी, पूरी कर ली मदन गई। जी, वर्क मदन ऑर्डर जी, कब दिया? एक बार फिर बताइए मुझे, वो 22 है या 23 है? देखिए 2300 नहीं हो सकता हो, 22 हो। 22 में नहीं है, बताएंगे नहीं हो। 22 नवंबर 2023 है, 22 नवंबर 2022 है, क्या है? तेरा ये है 22 जून 2023 है सर। 22 जून ले, आप ले लीजिए, आप पढ़ नहीं लीजिए। नहीं, मैं मैंने भाई आप ही पढ़ confuse रहे थे, कर आपने दिया। 22 नवंबर पढ़ा, मैं इसलिए 22 सवाल कर नहीं, रहा हूं। नवंबर 6 अरे वर्क नवंबर ऑर्डर, 2023 विजेंद्र भाई, को वर्क अलग ऑर्डर कब चीज है। दिया? ये भी तो जो पूछिए। आदेश में संशोधन किया गया है 22 जून 2023 को निविदा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की विजेंद्र भाई, शर्तों में सर मैं बदलाव एक सवाल के- आपसे मैं कर रहा हूं मैं पढ़ मदन देता जी, हूं, मैं मैं दोबारा- सवाल आप- कर रहा आप हूं सुन कि भाई लीजिए। जो आपने अगर आपको कहा कोई कि ब्लैक confusion है लिस्टेड मेरे फर्म, बोलने में, नहीं मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ब्लैक लिस्टेड फर्म अगर कोई है उसको टेंडर नहीं देंगे, अगर कोई राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं है उसको टेंडर दे सकते हैं। ये संशोधन कब उसके हुआ? बाद 22 जून 2023 को निविदा स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों में बदलाव किया गया है। 22 जून हो गया। 22 जून 2023 को 22 जून 2023 को बदलाव किया गया। वर्क ऑर्डर, 10 मार्च विजेंद्र भाई, मैं एक दोबारा एक पढ़ और देता हूं जवाब, सर वर्क आपको। ऑर्डर कब दिया गया? मैं दोबारा पढ़ देता हूं। वर्क ऑर्डर कब दिया मैं गया? दोबारा पढ़ देता हूं। सारा 4 समय यही खा जाएंगे ये। 3 अजमेर, सुनिए, स्मार्ट मीटर का भारत, ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 10 निविदाएं ली गई, जिसमें से 4 जयपुर डिस्कॉम के लिए, 3 अजमेर डिस्कॉम के लिए और 3 जोधपुर डिस्कॉम के लिए। ये किसके कार्यकाल के अंदर ली गई है? ये इनके कार्यकाल में 10 जनवरी 2023 में। जिस फर्म को ये ब्लैक लिस्टेड बता रहे हैं, इस फर्म की निविदा इनके यहां खुली है और निविदा खुली वही है 10 मार्च को। विजेंद्र भाई बहुत लंबा हो रहा है। चलिए भाई, 10 अब मार्च इसको 2000 कंक्लूड कर दीजिए 10 आप, मार्च क्योंकि आप अब मैं कंफ्यूज सुन हो रहे हैं, लीजिए, डाटा को सही से अब रीड सुनिए। नहीं कर पा रहे हैं। 10 नहीं, मैं सही कर रहा हूं ना। अरे नहीं कर पा रहे हैं, 3 सर, बार तो डेट बदल दी, कौन 4 सी? बार हर महीना चीज की बदल डेट दिया, अलग 2 बार बता साल रहा हूं। बदल दिया विजेंद्र आपने। जी, आप समझ नहीं रहे। नहीं हर ऐसा चीज नहीं की है। डेट अलग बता रहा हूं एक मैं। मिनट आप भाई, एक कंफ्यूज हो मिनट रहे हो। अमित, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे सर, कॉमन मैन कंफ्यूज हो रहा होगा जो आगे विजेंद्र सुन भाई, रहा है। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं तो विजेंद्र ये भाई, बता दीजिए ना, नहीं, इनके एक टाइम में मिनट। इस कंपनी को नहीं दिया क्या टेंडर? मैं चुनौती विजेंद्र से कर रहा हूं, भाई, आप बोल मेरी रहा अगर हूं कोई ना चीज मैं। गलत है, अरे आप मैं अपनी बोल अरे रहा हूं। रिसर्च टीम से भाई मंगवा मेरी लीजिए। बात सुनिए, तो मेरी करिए। बात सुनिए, सिंपल सा सवाल है, गोवा में ब्लैक लिस्टेड होने के बाद हमने यहाँ टेंडर दिया है या नहीं गोवा दिया? पहली बात, सिंपल सा विजेंद्र भाई, मैं बताता हूं, गोवा में पहली बात तो जिस फर्म को हमने टेंडर दिया, ये फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं है। नंबर 1 चीज, चाहे गोवा में इंग्लिश हो, नहीं चाहे है। इसमें नहीं। इसकी सिस्टर कंसल्ट गोवा में ब्लैक लिस्टेड के लिए कार्रवाई की गई ठीक। थी बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक। वो उच्च न्यायालय ठीक का है, जो है प्रतीक, वो अब मैं 2023 वापस आ रहा हूं, वो प्रतीक। भी वापस ले भाई, लिया गया, आप- इसलिए ये भ्रम फैलाया प्रतीक, जा रहा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है प्रतीक, कि ब्लैक लिस्टेड हमेशा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। एक मिनट भाई, अब मदन जी नहीं, जी। प्रतीक, हमेशा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और कंज्यूमर फ्रेंडली होती है। एक तरफ तो आप भाई शोर से कहते हो कि कंप्यूटर हम लेकर आए, और अब डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो आप ही उसका विरोध कर विजेंद्र रहे भाई, हैं। इसका जवाब और भी वो दूंगा। है जिसमें 90% इनकी- प्रोसेस पूरा कांग्रेस के इनकी- टाइम में हुआ। नहीं, अब इनकी तारीखों का जो है वो खुलासा कर देता हूं। जो वर्क ऑर्डर जो ब्लैक लिस्ट किया गया गोवा के अंदर, वो 5 अगस्त 2024, और वर्क ऑर्डर में सीधे सीधे लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टिंग ऑफ जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कंपनी का नाम है। अब वर्क ऑर्डर दिया गया, उसके लगभग 18 दिन बाद 27 अगस्त 2024 को 18 दिन बाद इनके वो गोवा में ब्लैक लिस्ट होने के बाद, और अरे उस सर, कंपनी का नहीं, नाम भी ये क्या प्रतीक, है? उस कंपनी का नाम भी क्या है? पूछिए। मदन जी, जब मैं निविदा रिक्वेस्ट कर निकली रहा थी हूं तब भाई, ब्लैक एक दूसरे लिस्टेड को नहीं मत रोकिएगा, थी, प्लीज। लेकिन जब वर्क लेकिन ऑर्डर दिया गया प्रतीक- जब ब्लैक लिस्टेड थी। अरे भाई मान लिया, लेकिन प्रतीक जिस संशोधन का जिक्र हो रहा है कि राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो उसको वर्क ऑर्डर हो सकता है, तो समस्या क्या अरे है? मैं राजस्थान में क्या होता है, जब एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है वो ब्लैक लिस्ट हो गई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक लिस्ट होती है वो। अरे भाई, और आपने ये संशोधन कहां लेकर कर आए। दिया? ये तो तारीख ही नहीं बता पा रहे, वो एक्ट नहीं दिखा पा रहे। कभी 22 जून जा रहे हैं, कभी 22 नहीं, ये नवंबर झूठ जा बोल रहे हैं। कभी 22 जा रहे हैं, कभी 23 जा रहे हैं। 2023 देखिए, अभी फिर को देखिए। 80वें डिस्कॉम की अब बैठक हुई थी। अब उस बदल दिया, बैठक के अंदर अब बदल दिया, फिर तारीख बदल 1988 दी। का है, फिर क्यों तारीख बदल बदल दी? दी। अलग-अलग चीज फिर तारीख पूरा बदल दी। बता रहा 10 हूं, मार्च हो गया। ऐसे तारीख लेके बदल जेल दी। तक का बता रहा हूं। अब 10 मार्च हो गया। की स्थिति कांग्रेस की है। मदन इसीलिए प्रजापति, आप कर रहे हो, एक क्योंकि मिनट, आपके झूठ अरे भाई एक मिनट भाई, कहाँ है? एक बात मिनट कर रहे मदन जी, मदन जी, मैं आपको बता रहा हूं, पहले 22 नवंबर 2023 हुआ, फिर 22 नवंबर 2000
22 हुआ, सर, फिर 6 नवंबर 2022 हुआ, फिर 22 अप्रैल 2022 23 हुआ। मुझे एक बार आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए। नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ भाई, मैं पढ़ लेता हूँ, दीजिए। अरे भाई मैं पढ़ लेता हूँ, दे दीजिए। कौन सा है, दे दीजिए। राजस्थान के डिस्कॉम में 10 मार्च 2023 को 80वीं बैठक अलग चीज बता रहा हूं। ऐसे लेके जेड तक बता रहा हूं मैं। ऐसे एक मिनट भाई रुक जाइए, अमित मल्होत्रा जी, एक मिनट विद रिक्वेस्ट मदन जी आप पेपर आराम से देखिए, मैं कोई बात नहीं, मैं एक मिनट भाई सुनिए, पहले मैं अमित मल्होत्रा जी से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप सुनिए भाई, आप सिर्फ मुझे मेरी बात तो सुनिए भाई, आप सिर्फ मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसको आप पढ़ रहे हैं और जिसमें ये एक्ट है कि भाई हमने संशोधन किया है कि किसी भी सदन में झूठ नहीं बोला जाता है। फिर वही कह रहे हैं आप, फिर वही बात कर रहे हैं आप भाई, आपने पढ़ा है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर सदन में कोई चीज झूठ है, नेता प्रतिपक्ष है, बोलिए सदस्यता जाती है। हम 4 बार और झूठ की प्रतीक विद रिक्वेस्ट में रोक रहा हूं। मदन जी देखिए, आप एक बड़ा गंभीर मामला उठा रहे हैं और आपने उसको, मेरी बात ही नहीं सुन रहे भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप डॉक्यूमेंट को देखिए और वो बताइए कि जहां वो संशोधन है वो कितनी तारीख को संशोधन है, बस ये बताइए। अरे भाई नहीं चाहिए, आप सिर्फ वो तारीख निकालिए जिसमें वो संशोधन है और 22 जून, बिल्कुल मैं एक्ट दिखाइए कहां है, मुझे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। 22 जून दे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। विजेंद्र भाई कोई बात से पढ़िए आप, कोई बात इसमें क्या लिखा हुआ है दिखाइए पहले टीवी ऊपर से डिस्कॉम की बैठक से पे। एक मिनट, नीचे बैठक तक है, ऊपर डिस्कॉम की बैठक में हुआ क्या निर्णय हुआ, उस बैठक के बाद में क्या निर्णय हुआ, मैं पढ़ता हूं सर, आप देखिए भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैं, आप ये बताइए ये एक्ट है क्या, ये तो टाइपिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट है नहीं, ये राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल किया गया 41/2022 और 17/3/2022 को ये अंकित है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 17 हो गया 22 से 17 मार्च 2022। सुनिए राहुल गांधी की झूठ की मोदी की तरफ राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के मुझे 150 करोड़ अभ्यर्थी मुझे पता है। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, एक मिनट प्रतीक, एक मिनट भाई, प्रतीक एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है 22 जून 2023 को, एक मिनट भाई, 22 जून 2023 को निविदा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों में बदलाव किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान डिस्कॉम ने 6 नवंबर 2023 को द्वितीय संशोधन किया, जिसके तहत कोई भी फर्म जो कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय, किसी विभाग, किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड है तो वो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। अब इसको लेकर मैं इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करूंगा कि क्या वाकई में आचार संहिता लगने के बाद वित्तीय फैसले लिए जा सकते हैं, ये मेरा एक अलग कंसर्न है। लेकिन अमित मल्होत्रा क्या वाकई में हम स्मार्ट मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं सियासी विरोध पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 2 सवाल हैं। क्या ये कंज्यूमर फ्रेंडली है और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिलहाल पोस्टपेड का झांसा देते देते अचानक से प्रीपेड हो जाएंगे? जी विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हम एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जनता की आवाज उठा गए, तो जनता को स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान दोनों आए, मैं दोनों बता देता हूं आपको। पहला फायदा तो यह है कि मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म, आपका मकान बंद पड़ा हुआ है, लॉक पड़ा हुआ है, आपके पहले जीरो कंजम्पशन है तो जीरो कंजम्पशन का बिल आएगा। पहले क्या होता था कि मीटर रीडर, प्रतीक जी मेरी बात, हो सकता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, प्रतीक जी मेरी बात, हो सकता है, आपको अपनी बात है, आप रखिएगा। झूठ है ये, शुक्र सॉफ्टवेयर झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है ये। जब रीडिंग लेने के लिए, मैं करके बता दूंगा सर्वर, जब रीडिंग लेने के लिए आदमी जाता है, फिर इस हिसाब से तो लालटेन की रोशनी में आ जाना चाहिए। या तो अपन स्मार्ट मीटर के हिसाब से तो फिर लालटेन की रोशनी में आ जाना चाहिए। भरोसा तो किसी चीज का नहीं, लालटेन की रोशनी में आ जाए, फिर देखिए इसमें भी केरोसिन घोटाला हो जाएगा। तो विजेंद्र भाई, एक मिनट भाई, ये कह रही है कि 15% जब मिल सकता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है जो जिन मीटर के साथ, एक मिनट प्रतीक, कम से कम बोलने तो दीजिए भाई। मैं बहुत अच्छे से याद है कि जो वर्तमान मीटर है ना स्मार्ट मीटर से पहले, उनको लेकर भी यही सवाल था, डिजिटल मीटर को लेकर भी यही सवाल था। मैं दोहरा चरित्र, जब ये डिजिटल
डिजिटल मीटर लग रहे थे, स्मार्ट मीटर के वक्त भी यही सवाल है। एक मिनट अमित बताइए सर, छोटा सा 10 सेकंड का जवाब। एक मिनट अमित बताइए सर, आप अच्छी चीज से बता रहे, बताइए अमित बताइए ना। देखिए ऐसा है कि किसी का भी बिल किसी समय विशेष पर यदि कोई गलत आया है तो वो ऑफिस में जाके पता कर ले वो किसकी वजह से आया है। पहली बात ये कि स्मार्ट मीटर लगेगा, उसके फायदे और नुकसान की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फायदा ये मैनुअल इंटरफेरेंस कम है, एक्चुअल रीडिंग का बिल दिया जाएगा। गुणवत्ता की बात कीजिए, आप डिस्कॉम कार्यालय में जाके मालूम कर लीजिए कि आज की डेट में स्मार्ट मीटर को ज्यादा बताते हुए कितनी जांच हुई और उसका रिजल्ट क्या हुआ। आपके सामने आ जाएगा कि स्मार्ट मीटर की जो एक्यूरेसी है उसमें जगह भी कतई कोई है ना, ऐसा नहीं है कि अविश्वसनीय बात हो कि बिल ज्यादा आ गया, मार्जिन ऑफ बिल ज्यादा नहीं आ गया, 2-4-5% रख सकते हैं। अब जहां तक ये बता रहे हैं कि जेके लोन, हाँ मैं बता देता हूं, नहीं मैं बता देता हूं, आप उसके नीचे जो हमारे अभियंता ने बोला है आप वो भी पढ़ के दिखाइए कि जब नहीं पुराना मीटर खराब था उसको बदला गया, जब बातें कर रहे हैं नए मीटर को लगाया गया। पुराने मीटर की भी रीडिंग है उसमें, नए मीटर की भी रीडिंग है। पहले कोई कम बिल आया वो अलग बात है, हम यहाँ जिम्मेदारी के साथ ये आप बोल रहे थे ना दोनों मीटर का है, सामान्य मीटर थे 269 यूनिट आई, हम यहाँ जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे हुए सही है और दोनों मीटर की रीडिंग देख लीजिए। अब दोनों मीटर लगे हुए थे, एक मिनट, एक में है 279, एक में है 429, दोनों मीटर। ये अमित अब बताइए, चलिए प्रतीक जी एक बार मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए। मैं राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करता, मैं भी तथ्य के साथ बात करना चाहता हूँ। ये रहना तो ये रहा। नहीं तो जो कमियां हैं आप वो बताइए ना, तो बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको कमियां क्या है। नहीं है तो रोक दिया सरकार ने, मैं बताता हूँ, बताइए ना, बताइए सर। आप अगर ये बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए। हाँ नहीं लेकिन प्रतीक मार्जिन ऑफ एरर 1-2% हो सकता है, विजेंद्र भाई हो सकता है 1-2% मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। मार्जिन ऑफ एरर आप एक बार इनको चुप करा दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है कि बिल्कुल है, क्यों जनता के लिए नहीं, तो जनता को सच मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो जनता को सच मालूम होना चाहिए। प्रतीक मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, एक मिनट बस, एक बार सुनने दीजिए ना प्लीज, एक मिनट। हम बोलिए नेगेटिव पॉइंट बताइए। आज पॉजिटिव क्या है कि वो ऐप के थ्रू घर बैठे अपनी रीडिंग देख सकता है, 1 तारीख को उसका बिल बन जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। एक्यूरेसी बिल्कुल सटीक है, अगर 1% 2% कहीं पे कोई गड़बड़ी आती है तो नेगेटिव पॉइंट बताइए, नेगेटिव पॉइंट बताइए। नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूं आपको। आज हम राजस्थान में रहते हैं और यहां पर बहुत सारी एक आबादी है जो ऑनलाइन फ्रेंडली नहीं है। इसमें हम कंज्यूमर को फिजिकली बिल नहीं दे पाते हैं, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि हम कंज्यूमर को फिजिकली बिल दें। स्मार्ट मीटर की बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल बिल तो क्रिएट होगा ना, स्मार्ट मीटर की बात कर रहा हूं। अगर 100% मीटर स्मार्ट लग जाएंगे तो वो आबादी जिसको फिजिकल बिल नहीं मिलेगा, जिसको निकालना नहीं आता है, उसको जो परेशानी आती है वो एक बात है। प्रीपेड भी तो लिया जाएगा, ये तो देखिए जो चीज आज हो नहीं गई उसके बारे में मैं भी बता देता हूं। ये जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, कहता हूं जनहित की बात करने वाले लोग, जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने यह कहते हुए स्थगित किया योजना को कि अगर इच्छा हो तो आप स्मार्ट मीटर लगाइए और नहीं हो तो आप अपना लगा लीजिए। जवाब दिया नहीं, जब इनकी बदली ये जवाब ही नहीं दिया, विधायक सभा में क्या बोल रहे हैं, ये भैया उस कंपनी का क्या होगा, झूठे हैं, कंपनी के हितैषी बन रहे हैं, बोले झूठ की फैक्ट्री सुन लीजिए ना, संभव नहीं है क्योंकि झूठ इतना ही चलता है। मुझे मालूम है प्रतीक सिंह जी राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के आप बेस्ट हैं राजस्थान के अंदर। रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए भाई, ये तो बाकायदा लेटर जारी हुआ है प्रतीक, अगर मैं गलत नहीं तो आरती डोगरा जी की तरफ से कि भाई स्मार्ट मीटर रिप्लेस होंगे स्मार्ट मीटर से और फिलहाल जो ओल्ड मीटर वो चलते रहेंगे। ये तो लेटर जारी हुआ है, 150 करोड़ अभ्यर्थी हमारे नहीं। अरे भाई लेटर जारी हुआ है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रजापति शुक्रिया, प्रतीक आपका भी शुक्रिया, अमित मल्होत्रा जी आपका भी शुक्रिया। जितनी कंफ्यूजन आपको इस डिबेट में हुई है उतनी ही कंफ्यूजन इसको लेकर है, और इसको लेकर आप मानकर चलिए कि हमेशा जब भी आप अपग्रेड हो रहे होते हैं, जब भी डिजिटल क्रांति हो रही होती है, उस दौरान कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको लेकर संशय होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके लिए फ्रेंडली होते हैं फिर आप उसके आदी भी होते हैं और उसको समझते भी हैं। आप याद कीजिए जो मीटर आज आपके घर में लगा है, एक दौर में इतना ही हंगामा इन मीटर को लेकर भी था, जिनको हम डिजिटल मीटर कह रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर को लेकर भी उतना ही हंगामा है, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए, वरना एक
ऐसी व्यवस्था की तरफ आना चाहिए जो कंज्यूमर फ्रेंडली। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। स्मार्ट मीटर की योजना प्रदेश में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय किया गया था कि हम स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है।